दोस्तों सही कहा गया है कि हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दोस्तों देखो, सरकारें ऐसी होती हैं दोस्तों, पता नहीं वो आपके सामने कौन सा क्या नियम ला दे और आपके सामने समस्या खड़ी हो जाए। और ऐसा ही राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता इंटर्नशिप को लेकर हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। देखो आज जो न्यूज़ आई है उसमें, ठीक है ना, आपको दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पर मैं बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों मैंने कहा है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों, डंके की चोट पर दी जाएगी, ठीक है। देखो दोस्तों ऐसा है, जब सरकार ने ये घोषणा की थी कि बेरोजगारों को प्रति माह दिया जाएगा 3,3500, ठीक है ना। यदि मान लो उसने उस समय इस बात को लिख दिया होता कि भाई आपको ये 3500 4,000 लेना है यानी 3,000, ठीक है, तो आपको इंटर्नशिप करनी कंपलसरी होगी। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता था राजस्थान का जो युवा है सरकार को वोट दे पाता, क्योंकि राजस्थान का जो भी बेरोजगार साथी उसने 100 की 100% सरकार को वोट दिया। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता था कि बेरोजगारों को कि भाई हमें काफ़ी से सपोर्ट मिलेगी 3,3500 रुपये से। लेकिन सरकार ने बीच में क्या कर दिया है, थोड़ा बहुत ही बड़ा धोखा कर दिया है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ये योजना, देखो भाई आपने किस प्रकार से लागू की है, हो सकता है कि आपके अनुसार ठीक हो, लेकिन बेरोजगारों के हित के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो आज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक यहाँ पर न्यूज़ छापी गई, उसमें लिखा हुआ है कि आपको भाई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपलोड करने पर ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यानी आपको हर प्रति माह आपका जो भी कार्य होगा, आपने क्या किया है, आपकी अटेंडेंस कितनी है, उसका रिकॉर्ड आपको अपलोड करना होगा, फिर जाके आपको साथियों बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा। तो दोस्तों कितनी भागदौड़ हो जाएगी ना। और मान लो देखो, बेरोजगारी जो भत्ता लेने वाले सभी कैंडिडेट मुझे पता है कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उस समय क्या है वो बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी से वंचित हो जाएंगे। और जो आप जो सपने लेकर बैठे हैं दोस्तों, वो सपने भी आपके कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई इसमें सारी जानकारी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको फिर कहा है कि जितना आप दोस्तों दबाव बना सकते हो बनाइए, क्योंकि मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि आपने सभी ने मिलकर दबाव बनाने का प्रयास किया, चाहे 181 पर शिकायत करिए आप, ठीक है ना, आपके आसपास के तहसील में आप एसडीएम को ज्ञापन दीजिए दोस्तों, हम भी प्रयास करेंगे। और मैं भी उन यूट्यूबर भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो भाई बेरोजगारी भत्ते का चैनल चलाते हैं और जो और अपना छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि भाई हमने इस प्रकार की जानकारी आपको दे दी है। तो दोस्तों भाइयों आपसे भी निवेदन है यूट्यूबरों कि भाई आज आप इन बेरोजगारों के साथ खड़े हो जाइए, ठीक है ना। देखो यदि आप खड़े हो जाओगे तो आप भी यहाँ पर बने रहोगे, ठीक है, आपका जो ज्ञान का भंडार है वो भी इस प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। यदि आज आप साथ नहीं हुए तो ये जो बेरोजगार साथी ये भी आपके साथ नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सभी यूट्यूबरों से निवेदन है और सभी भाइयों से निवेदन है कि दोस्तों जहाँ भी आपको लग सकता है वहाँ पर आप सरकार पर दबाव बनाइए, सोशल मीडिया से बनाइए, व्हाट्सएप पर बना दीजिए, ठीक है, कि भाई इंटर्नशिप को बंद करो, ये यहाँ बेरोजगारों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि साथियों नए नए इस समय क्या आ रहे हैं, इस पर एक लोगों के विचार आ रहे हैं। और जो लगभग 100% जो बेरोजगार साथी हैं वो यही चाहते हैं कि इंटर्नशिप को कंपलसरी नहीं किया जाए। सरकार बस 2 नियम बना दे कि भाई इंटर्नशिप करते हो तो आपको भत्ता तभी मिलेगा, ये कोई कंपलसरी है नहीं। यदि आप नहीं करना चाहते हो तो अपनी कोचिंग वगैरह करिए, ठीक है, तभी आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन भाई एक बात बताओ, इंटर्नशिप से फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई आपको काम नहीं सिखाया जाएगा, ये तो एक बदले की भावना हो जाएगी। यदि मान लो आप बेरोजगारों से ये पूछते हो कि भाई आप क्या करना चाहते हो, तो उससे संबंधित आप उसको कार्य सिखाते ना, तो उसका भविष्य में उसका फ़ायदा मिलता, ठीक है। ये आप उसको पटवारी के ऑफिस में लगा रहे हो, अस्पताल में लगा रहे हो, ठीक है, इससे उसका क्या लेना देना है। रोडवेज के आप ऑफिस में लगा रहे हो, बिजली डिपार्टमेंट में लगा रहे हो, किसी को करंट पकड़ लेगा तो जिम्मेदार कौन होगा इसका, ठीक है ना। तो मतलब इसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, इससे सिर्फ बेरोजगारी दुगुनी बढ़ जाएगी, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप, ताकि सभी राजस्थान के जो कैंडिडेट जागरूक हो जाए और यूट्यूबर भी जागरूक हो जाए, ताकि मैं ये चाहता हूँ इस योजना को आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाए, ठीक है। तो धन्यवाद।